यह साल की सबसे भयानक हॉरर फिल्मों में से एक है, जिसमें अजीबोगरीब दृश्य है। पूरी फिल्म के बाद बहुत कम लोग अकेले टॉयलेट जाते हैं। एली का परिवार बहुत पुराने अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए वे नई जगह जा रहे थे। पर सामान बांधने से पहले ही जमीन अचानक हिलने लगी। एली के 3 बच्चे ड्रिंक्स खरीदकर गैराज लौटे, तभी एक दरार तेजी से फैल रही थी। खुशकिस्मती से वे जल्दी भाग गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। लेकिन भाई डैनी ने अचानक देखा कि दरार वाली जगह पर एक छेद है, जिसमें एक भूमिगत गोदाम जैसा लग रहा था। उत्सुकता रोक न पाने पर वह तुरंत नीचे उतर गया। नीचे की जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मोबाइल की हल्की रोशनी में डैनी को सिर्फ घने क्रॉस ही दिखाई दिए। इस संगीत प्रेमी को केवल लकड़ी के बक्से में रखे 3 रिकॉर्ड में ही दिलचस्पी थी। जैसे ही वह जाने लगा, उसने कोने में एक बड़ा छेद वाला ताबूत देखा। झांकने पर उसे एक फटा हुआ कपड़े का थैला दिखा, जिसकी सतह हिल रही थी। डैनी ने खोला तो असंख्य तिलचट्टे बाहर आए। आखिर में सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक बची थी। जब बच्चे घर लौटे तो डैन सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे किताब में बहुत दिलचस्पी थी, पर खुलने की जगह नुकीले दांतों से बंद थी। डैनी उसे जबरदस्ती खोलने ही वाला था कि गलती से उसकी उंगली कट गई। जैसे ही ताजा खून की बूंदें कवर पर गिरी, बंद नुकीले दांत अपने आप खुल गए। डैनी ने बेसब्री से पृष्ठ पलटे और देखा कि अंदर हल्के लाल रंग से बनी भयानक तस्वीरों की एक पूरी सीरीज थी। उसकी बहन फिर और नहीं सह पाई। उसने झटके से पुरानी पुस्तक बंद की और भाई से इसे लौटाने को कहा। डैनी को यह किताब खास नहीं लगी। उसने सुबह इसे पत्थर के कमरे में रखने का फैसला किया। फिर उसे वे 3 रिकॉर्ड याद आए जो वो उठाकर लाया था। उन पर तारीख 1923 की लिखी थी। जैसे ही उसने पहला रिकॉर्ड लगाकर प्ले बटन दबाया, स्पीकर से तुरंत एक गहरी और तेज आवाज आने लगी। बोलने वाले ने खुद को फादर मैक्स बताया, जिसे एक विदेशी मिशनरी से एक शैतानी मौत की किताब मिली थी, जिसका कवर स्मोक के मानव मांस से बना था। ये शब्द और चित्र मानव रक्त से बने थे। जब पुजारी अनुवाद करने वाले थे तो चर्च ने इसका जमकर विरोध किया। रिकॉर्डिंग सामग्री यहीं रुक गई। डैनी ने तुरंत दूसरा रिकॉर्ड निकाला और पुजारी की कर्कश आवाज फिर से गूंज उठी। सोचा न था उसने दोस्तों संग मृत्यु की किताब का गुप्त अनुवाद करने की योजना बनाई थी। इस किताब में कई प्राचीन अनुष्ठान और मंत्र थे, जिनसे अलौकिक शक्तियां जागृत होती थी। तो उसने आत्मा के पुनरुत्थान के पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया। यह सुनकर डैनी की रूह कांप उठी। वह रिकॉर्डिंग को बंद करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि बटन काम ही नहीं कर रहा था। वह मृत्यु की किताब अचानक खुद ही पलट गई। उसी क्षण उसकी माँ एली जैसे ही लिफ्ट से बाहर कदम रखी थी, उसे एक भारी बल ने वापस अंदर धकेल दिया। जब सब शांत हुआ, एली धीरे धीरे बेहोशी से जागी, लेकिन वह उस जर्जर लिफ्ट के भीतर फंसी हुई थी। वो लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलने ही वाली थी कि एक टूटा हुआ तार एली की गर्दन में फंस गया और फिर कुछ और तार उसके हाथ पैरों में लिपट गए। एली को फाड़ने वाला दर्द महसूस हुआ। अचानक पूरे अपार्टमेंट की बिजली गुल हो गई। मोबाइल सिग्नल भी अचानक गायब हो गया। शुक्र है डैनी के सामने रिकॉर्ड घूमना बंद हो गया और खुद पलट रही किताब खूनी रानी के पन्ने पर ही रुकी। एली की बहन और कुछ बच्चे हैरान थे कि एली अब तक वापस क्यों नहीं आई। तभी उन्होंने उसे अचानक घर का दरवाजा पर देखा और फिर वो अकड़े हुए कदमों से रसोई में चली गई। गैस स्टोव जलाने के बाद वो फ्राइंग पैन में अंडे तोड़ने लगी। सब लोग हैरान थे, क्योंकि उसका हाव भाव बहुत ही अजीब था। पैन में अंडे अभी पके भी नहीं थे कि एली ने अपना शरीर झुकाया और बेहद अजीब तरीके से रेंगना शुरू कर दिया। सभी डरकर पीछे हटे जब एली के मुंह से अचानक ही गंदा पानी निकला और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर